सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, अब हम सेल्स को पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे? वोल्टेज कम करना क्या नहीं, बोलती जब हो? हमें करंट कम करना है। अरे करंट कम क्यों करना है भाई? जब हमने सीरीज में करंट कनेक्ट ज्यादा करा था चाहिए, तो वोल्टेज तो अब उतना ही रहेगा ना, पैरेलल में तो वोल्टेज उतना ही रहता है। मगर अब हर सेल करंट दे रहा होगा तो करंट जुड़ के ज्यादा करंट हमें मिल सकता है। हाँ, तो जब हमारी करंट की आवश्यकता ज्यादा होती है, वोल्टेज की आवश्यकता उतनी ही रहती है, ऐसी सूरत में फिर हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। अब आपको ये समझाया, मान लो एक सेल 1.5 वोल्ट का, उसमें से 100 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। अब आपका डिवाइस कहता है मुझे 300 मिली एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, तो 300 मिली एम्पियर के हिसाब से तो मुझे तो फिर 3 सेल चाहिए, तो मैं 3 सेल पैरेलल में कनेक्ट करके 300 मिली एम्पियर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करता हूँ और तीनों की लाइफ भी पूरी यूज करता हूँ। ठीक है, तो Yes, दोनों sir. तरफ से एफिशिएंसी मेंटेन होती है। लिखो इसके लिए, वी कनेक्ट सेल्स इन पैरेलल व्हेन करंट रिक्वायरमेंट इज मोर। ठीक है, जब ज्यादा करंट चाहिए होता है तब हम इसको यूज करते हैं। अब सेल्स, ये मान लो सेल है E1 R1 और ये टर्मिनल्स आ गए हमारे पास A एंड B। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जो वोल्टेज है दोनों सबके क्रॉस वो सेम होगी, वोल्टेज तो सबके क्रॉस सेम होगी रहती है। यस सर। क्योंकि कनेक्ट कर दिए उनको आपस में हमने। ठीक है, अब मान लो इसका EMF ज्यादा है, इसका EMF कम है। ठीक है, तो समझना इस बात को, इसका EMF ज्यादा है, इसका EMF कम है, तो ये करंट क्या करेगा, इसका करंट इधर आने की बजाय कुछ इसमें से ही वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये ज्यादा वोल्टेज इस कम वोल्टेज में से भी करंट को फोर्स करेगा। ठीक है, अगर ये 3 वोल्ट है 2 वोल्ट है तो डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट का, तो अब इसके अक्रॉस 1 वोल्ट ज्यादा मिल रही है ना इसको। हाँ, वो 1 वोल्ट जो ज्यादा मिल रही है वो 1 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के हिसाब से इसमें से करंट फोर्स कर देगा। ठीक है, तो पैरेलल में जब भी बैटरीज कनेक्ट की जाती हैं या सेल्स कनेक्ट किए जाते हैं तो उनकी जो EMF है सबके बराबर होने चाहिए। ओके सर। तो अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी सेल्स रिप्लेस करने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सारे पैरेलल्स, सारे जो सेल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यस सर। so here we assume that EMF E1 E2 E3 all are same, all these cells which are connected in parallel are identical। क्या assume कर रहे हैं हम? all cells connected in parallel are identical। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि E1 is equal to E2 E3 and so on, ऐसे ही R1 is equal to R2 is equal to R3 and so on। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से ये देखो कि इस सेल का हमने रेजिस्टेंस बाहर रख दिया, इसका भी रेजिस्टेंस बाहर रख दिया, इसका भी बाहर रख दिया, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस तो 0 होगा। यस सर। अब अगर मैं AB से वापस पीछे की तरफ देखता हूँ तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, सारे R हैं।
ये सारी वैल्यूज आर और ये सारे हैं ई। तो आर 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 सारे आर मुझे कैसे मिल रहे हैं? 1 पैरेलल में upon कनेक्टेड मिल रहे R1 हैं, plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है। तो जब एक ही वैल्यू की रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एक ही वैल्यू के n रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? R by n, Reciprocal. हाँ. R by n हो जाएगा, Yes sir. ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट हमारे पास होगा ए और बी के बीच में, वो बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा ई ही, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एन। ठीक है। एन Yes, का sir. मतलब ये जो है ब्रांचेस, अब हमारे पास एन ब्रांचेस है। वी हैव कनेक्टेड n cells in parallel, तो उसका इक्विवेलेंट जो सोर्स है वो ये वाला बने। Yes sir. ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes sir.